Welcome, welcome, welcome. Sandy Waves presents Andaman Carnival Show organized by Thrillvira Entertainment. Thrillvira Entertainment आप लोगों के लिए अनोखे एक से एक मजेदार परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट करके आप लोगों को एंटरटेन करें। 45 से ज्यादा एक से एक यूनिक एक्ट्स, कार्निवल एक्ट्स, जगलिंग, एलईडी ड्रोन एंड पिक्सल पॉय, डांस परफॉर्मेंसेस, क्लाउन एक्ट, फायर एक्ट्स, बबल शोज, मैस्कॉट्स। इसके अलावा एरियल एक्ट, मैजिशियंस, जगलिंग, रशियंस। इसका पहला शो जो है 27 जनवरी 2025 शाम के 7 बजे से शुरू होने वाली है। आगे के दिनों के लिए अपने टिकट्स बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। 27 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में मिसेस ज्योति कुमारी IAS, सेक्रेटरी टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन एंड फिशरीज, उनको आमंत्रण दिया गया है। और साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल एंड डायरेक्टर टूरिज्म श्री अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी IAS की भी मौजूदगी यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा श्री के चंद्रशेखरन जो अंडमान एंड निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, वे भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे इस भव्य शो का उद्घाटन के लिए। इसकी टिकट बुकिंग के लिए हम आप लोगों को जो स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, कॉल करके भी अपनी टिकट्स बुक करा सकते हैं या स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर भी अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। अगले कुछ दिनों, हफ्तों, शायद महीनों के लिए हमारे अंडमान निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक से एक परफॉर्मेंसेस देखने के लिए आप हो जाइए तैयार। और जब आप यहाँ से निकलोगे, यकीन मानिए आप यही कहोगे, धन्यवाद थ्रिलवीरा एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इतने अच्छे परफॉर्मेंस को जो है हमारे मनोरंजन के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से हम 27 जनवरी 2025 को, और इस सैंडी वेव द्वारा आयोजित थ्रिलवीरा एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के शुरुआत के लिए आइएगा जरूर। तो परिवार का पूरा घर क्या कहिए, पूरा जीवन इनका जो है जलकर अग्नि में भस्म हो चुका है। वीडियोग्राफी का सब था, उसका सारा कंप्यूटर आइटम, सारा सिस्टम से लेके A to Z सब जल गया। के पास तो घर नहीं है, घर का एक एक सामान जलकर राख हो गया। तो अभी रात को ये लोग कहाँ रुकेंगे? ये स्टूडियो है, पूरा का स्टूडियो का सारा सामान जल गया सर। कैसे आग लगा, कुछ पता चला? रीजन कोई नहीं बता पाएगा। जैसे ही हम लोग नीचे याद आए या थोड़ा सामने तक आए, तब तक आगे पकड़ लिया सर। अगला महीना बोर्ड एग्जाम है सर, पूरा बुक्स जल गया, उसका कैसे पढ़ेगी? नहीं 12th में सब बुक्स सब जल गया मेरा। आप घर के अंदर में थी? जी, बाहर आने तक तो जल गया सारा। नेशनल इंटरेस्ट कितना सर्टिफिकेट था, कुछ भी नहीं बचा मेरा। हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है इस पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेगी। जय हिंद, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के वार्ड नंबर 22 वृक्षाबाद यहाँ पर खड़े हैं, और आज यहाँ पर एक बहुत ही दुख भरी घटना का सूचना मिला तो हम यहाँ पर पहुँचे। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 22 में आज शाम के वक्त जो है पीछे 2 सुनामी शेल्टर घर हैं, उनमें आग लग गई। अभी अभी हमें जो सूत्रों से पता चला है कि एक घर से इसकी शुरुआत हुई, और कुछ लोगों का कहना है, जो ऊपरी जानकारी है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, उनका ये कहना है कि
वे जो है दिया जलाए थे, तो उस दिया से जो है शायद तेल गिर गया होगा या नीचे कपड़े का टुकड़ा रखा होगा, हो सकता है कि वो लकड़ी का स्टैंड इस पे लगा होगा। तो इनका अनुमान ये है कि वहां से आग की शुरुआत हुई है और आग इतने जल्दी फैलना शुरू करी कि उसने जो है पूरे घर को एक के बाद एक करके अपनी चपेट में ले ली और एक के बाद दूसरे घर को भी इसकी चपेट में ले ली। लेकिन जैसे ही ये आग लगी थी तो यहाँ पर सबसे पहले पुलिस विभाग को फोन किया गया। पीएस पहाड़गांव की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची एसएचओ साहब के साथ में, और उसी वक्त जो है दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई थी और हमारे दमकल विभाग की भी 6-7 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे उनके द्वारा जो है आग बुझाने का काम चल रहा था और काफी जल्दी जो है, जो हमें यहाँ से पता चला है कि काफी जल्दी इस पर काबू पाया गया। इस वक्त भी जो है वहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, वरना हम आप लोगों को उसकी फुटेज अवश्य दिखाते हैं, लेकिन हम एक प्रयास करेंगे पास जाने का, जितना हम आप लोगों को इसकी फुटेज दिखा सकें। आप देख सकते हो कि सुनामी शेल्टर ये जो एरिया है, ठीक इसके यहाँ पे शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर के बाद कुछ सुनामी शेल्टर घरें बनाई गई है। हम सब जानते हैं कि 2004 में जब सुनामी आया था तो उसके बाद कई सारे जो सुनामी विक्टिम थे उनको जो है सरकार की तरफ से ऐसे शेल्टर बना के दिए गए थे। घरों के जो नीचे का जो हिस्सा है वो सीमेंटेड है और उसके बाद जो है लकड़ी का बाकी दीवार और ऊपर में जो छत वगैरह सब ये सीमेंटेड नहीं है, कंक्रीट नहीं है, तो इसमें आग लगना काफी आसान भी होता है। अगर आग लगने की स्थिति आती है तो ऐसे घरों में जो है आग काफी जल्दी से लग जाता है। इस तरफ भी हम देख सकते हैं दो घर और है सुनामी शेल्टर का, इसके दाएं और बाएं तरफ में भी है। जिन 2 घरों में आग लगा वो ये 2 घर है। इससे सटे हुए और भी घर हैं, हम आपको इस अंधेरे की वजह से हम आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर इससे सटे हुए और भी घर हैं। अगर इस आग पर जल्द से जल्द काबू नहीं किया जाता हमारे दमकल विभाग द्वारा तो यकीन मानिए ये आग फैलकर जो है इस घर से इस घर में आने में देर नहीं लगती। और ठीक उसी तरह वो वाला जो शेल्टर है उसके बाद में जितनी घरें हैं उनमें भी फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो चलिए हम आप लोगों को अंदर की कुछ फुटेजेस दिखाते हैं और जो इसके जो पीड़ित हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बेशक इस वक्त जो है वे काफ़ी दुखी होंगे, मगर अगर वे अपनी इच्छा से कुछ भी बताना चाहते हैं तो हम उनकी बाइट्स आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन हम यहाँ के जो काउंसलर है श्री राजेश राम जी, हम उनसे ज़रूर बात करने का एक प्रयास करेंगे। मुर्शिदाबाद के जो काउंसलर है हमारे श्री राजेश राम जी, हम उन्हीं से जानेंगे इस पूरे घटना को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। बहुत हमारे वार्ड में सुनामी शेल्टर है, 30 घर है, इसमें अचानक से एक अग्निकांड हुआ जिससे कि 2 घर कंप्लीटली जल गया और उनका जितना भी हाउस होल्ड आइटम है कुछ नहीं बचा, स्कूटी तक भी जल गया, गाड़ी भी नहीं निकाल पाए, सब जल गया और बहुत दुखद घटना है। और क्या है कि शेल्टर जो बनाया गया था लकड़ी का था, सारा उसमें जो है साइड में भी तख्ता है और ऊपर भी प्लाई का सीलिंग है, उसके चलते कम्प्लीटली एकदम पूरा ही कम्प्लीटली खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। 2 घर पूरी तरीके से जल गया, पूरी तरीके से जल गया है, कोई एक आइटम भी नहीं बचा है, उनका हाउस होल्ड आइटम कुछ भी नहीं बचा। इवन बाहर में स्कूटी था वो भी जल गया, स्कूटी आप देख सकते हैं जला है, सब जल गया है, कुछ नहीं बचा है। बहुत बड़ा क्षति हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं कि इनको हर संभव जितना हो सके उनको मदद करे और कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन ये शेल्टर तो उनको दिया है, शेल्टर दोबारा से बना के दिए, क्योंकि ये सुनामी विक्टिम है और सुनामी अफेक्टेड पर्सन है। उनका संग में जितना घटना हुआ है और इतना बड़ा काफ़ी एक परिवार में 7-8 आदमी रहते हैं, तो और उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ, पूरा परिवार को नुकसान हुआ है। अब इनके घर में परिवार में कम से कम 8-9 पर्सन है, हाँ 8-9 लोग, इतना बड़ा इतना सामान था उनका, भी अपना व्यवसाय था कंप्यूटर का, ये जो आपका वीडियोग्राफी का सब था, उसका सारा कंप्यूटर आइटम, सारा सिस्टम से लेके A to Z सब जल गया, कुछ नहीं बचा और एक सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला, सारी चीज़ खत्म हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है मेरा कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको घर भी दोबारा बना के दे और जो भी उनको कम नुकसान हुआ है, जो भी उनका हाउस होल्ड आइटम जो भी सब गया है, सब में उनको मदद करने का हमसे दरख्वास्त करते हैं, कृपया इसमें ध्यान देना। क्या एग्जैक्टली हुआ क्या सर? एग्जैक्टली एक्चुअली घर में आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रसाद है, मैं सुनामी का बुकसाद में रहता है। एग्जैक्टली घर पे कोई तो बाहर थे, कल मिसे सकती बच्चे को रख के, छोटा 2 बच्चे लोग घर के अंदर है और उन लोग कितने मेंबर आपके फैमिली में? 9 मेंबर्स है। 9 मेंबर्स, 2 फैमिली हमारा 9 मेंबर्स घर में रहते हैं। पीछे इन लोग अपना काम करते, लाइट टीवी चला के, तो सडनली में आगे का धुआं का स्मेल आता है, इन लोग जज नहीं कर सके क्या हो करके, तो पीछे थे ना,
तो सडनली में एक बार साउंड आता है, अंदर आकर देखे तो हॉल का एक साइड पूरा बीच का सब जल गया है। तो आगे बगल से आया कैसा हमको आइडिया नहीं है। तो बच्चे लोग लेकिन बाहर आके विद इन 5 मिनट्स का, विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर पूरा पूरा राख हो गया। इतना स्पीड आगे पकड़ लिया है। एक्चुअली प्लाईवुड का घर है, प्लाई घर, सीलिंग भी उसमें पूरा लकड़ी का ही है। तो टोटली कोलैप्स हो गया सर। घर का सिलेंडर वगैरह बचा है कि सिलेंडर भी फट गया? नहीं फटा, नहीं सिलेंडर नहीं फटा, सिलेंडर से पानी मार दिया, सिलेंडर नहीं फटा है। तो हमारे जो दमकल विभाग के कर्मचारी समय पर आए, पहुंचे थे? दमकल उनको ये तो नहीं बोल सकते, घर का माल तो नहीं है। उन लोग फोन के अपना टाइम आए हैं, तब तक पूरा क्लोज हो गया सर, कुछ बचा नहीं है उनका काम। अगर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आती तो ये आग और भी फैल सकती है। 100% सर। बगल में चार घर, छोटा सा बस्ती है सर, बस्ती है। प्रधान जी, सॉरी काउंसलर साहब, आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा इनके लिए? हम जितना भरसक सहयोग कर सकेंगे सारा सहयोग करेंगे। अभी हम पटवारी जी आए, सारा रिपोर्ट ले रहे हैं। हम डीसी से मिलेंगे, सब तरह जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से लेवल से और अपने निजी लेवल से जितना हो सके दोबारा, क्योंकि एक इंसान का घर जल जाता है तो समझे टोटली खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा उनके पास। अब परिवार में 9 लोग हैं, आप समझ। एक परिवार में 9 लोग और दूसरे परिवार में कितने लोग? 7-8 लोग हैं उनका भी। सुनामी शेल्टर छोटे से घर में 9 लोग 7 लोग रहते हैं। 2 फैमिली रहते हैं। अब 2008 में अलर्टमेंट हुआ, उस टाइम में अगर एक माँ बाप का 2 बच्चा था, शादी करके परिवार तो होगा ना। अभी इनके पास तो घर नहीं है, घर का एक सामान जलकर राख हो गया। तो अभी रात को ये लोग कहाँ रुकेंगे? आने वाले दिनों में इन लोग का खाना पीना ये सब कैसे हो? वही पटवारी जी आए, पटवारी को हम बोला कि इनको अगर रिहेबिलिटेशन कुछ शेल्टर वोल्टर कुछ दे या नहीं से फिर कुछ करे। अभी उनसे बात कर रहे हैं इसी मामले में, अगर कुछ हो जाए तो उस वक्त में बात बताइए। अगर कुछ हो जाए कि वाकई में आप लोग करेंगे, क्योंकि अभी रात भर ये परिवार कहाँ रुकेंगे? पटवारी बोल रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल उनको देंगे करके। ओके। बात पटवारी से हो रहा है, तो उनसे पूछ रहा है कि उसमें बिल्डिंग अगर वो जाएंगे कम्युनिटी हॉल तो फिर उनको वो तरह करा के देंगे। थैंक यू। हमें भी पूरा यकीन है कि आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। सर भैया का पूरा कैमरा था सर उसमें, भैया का स्टूडियो है, पूरा का स्टूडियो का सारा सामान चलेंगे सर। इवन उसको अंदर का बहुत गोल्ड भी सर, गोल्ड भी है, बच्चा है, इंटरनेशनल प्लेयर है ये, इनका सारा सर्टिफिकेट। आपकी बेटी है? भैया का बेटी है सर, इंटरनेशनल प्लेयर है कराटे में, उनका भी सारा सामान सर्टिफिकेट मिलेंगे सर। कुछ बचा नहीं सर, अंदर में सब चला गया। काउंसलर साहब, आपको पता चला कि आग लगने की वजह क्या है? वजह कुछ बताते कि दिया जलाए थे भगवान की जगह, वो कारण हो सकता है। देखो कोई प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। आग लगने के बाद एक प्रेडिक्शन बात कर, कोई देखा नहीं है, उसके बाद अंदर से बाहर है। लेकिन मेन रीजन कैसे आग लगा कुछ पता चला? रीजन एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आग लगने समय वो घर जो था उसमें भी कोई नहीं था। कौन से घर में पहले आग लगा? आपके घर में या पड़ोसी के? बगल घर में सर, वो परिवार वाले आपके घर में आग लगा? जी। क्या कुछ पता चला कैसे? नहीं, हम उस वक्त ड्यूटी में था जी। जो मेरा आप कहाँ पे काम करते हो? हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ओके। हम था डिलेनीपुर में ड्यूटी था। मेरा भाई फोन किया था कि इस तरह घर में आग लग चुका करके, उन्हें भी नहीं पता था कैसे उनको भी नहीं पता था कि वो कैसे लगा करके। तो अम्मा से अभी जो बात किया तो अम्मा कुछ बोलने नहीं पा रहा है। तो जब तक आपकी श्रीमती जी को पता चला आग लग गया है, इतना बड़ा हो गया था कि वो रोक नहीं पाई उनको? नहीं, असली में अभी हमारा जो काउंसलर साहब जो बोला है वो सही बात है। जो तख्ता का घर है पूरा पुराना हो चुका है, जो भी शॉर्ट सर्किट होता है या बत्ती से दीव से जलता है तो उसको रोकने नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग तो अभी बाहर है। मेरा मिसेज भी थोड़ा बाहर था। और घर में और कौन कौन मेंबर थे? हमारा सब कुछ है। हमारा पिता को तो डेथ हो गया था 1 साल पहले। अम्मा था, हम है, मेरा वाइफ है, अभी मेरा बच्चा लोग तो थोड़ा बाहर है। घर में कौन थे इस वक्त? उस वक्त अम्मा था घर में। आपकी वाइफ और आपकी मम्मी? जी, 2 ही लोग? जो ही लोग था। अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हो प्रशासन से? क्या उम्मीद करेगा सर, अभी तो लॉस तो हो गया, जो हो गया उसके लिए जो आगे के लिए जो करवाए हमारा जो काउंसलर सर जो है आगे के लिए बढ़ा के अगर कुछ करे तो उनके लिए हम लोग ये करेंगे। हमारा जो बगल पड़ोसी का जो भी फैमिली है, बच्चा सब वो भी रोड के ऊपर आ गया, कुछ नहीं बचा। घर में बहुत कुछ सामान था और सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ था। आपका भी पूरा घर जल गया? पूरा कुछ नहीं बचा? कुछ ही नहीं बचा। अगर चाहिए हो तो आप देख सकते हैं सर, अभी शॉर्ट में है, आप जाके थोड़ा देखिए, उसके बाद थोड़ा कैमरा बना के देने से मालूम हो जाएगा। इस दुख की घड़ी को आप समझ सकते हो कि 2 परिवार का पूरा घर क्या कहिए, पूरा जीवन इनका जो है जलकर अग्नि में भस्म हो चुका है। क्या घर का सामान कहिए, क्या राशन पानी कहिए, घर के यहाँ तक कि बच्चों के सर्टिफिकेट्स वगैरह, बच्चे जो काम करते थे, लैपटॉप कैमरा वगैरह सब कुछ जलकर खत्म हो गया है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमें हर वक्त जो है सावधानी बरतनी चाहिए।
अब लेकिन आग कोई जानबूझकर तो अपने घर में बेशक नहीं लगाता है। इसकी असली वजह तो छानबीन के बाद पता चल ही जाएगा कि हमारे दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आए ही थे, वो लोग अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और पता लगाया जाएगा कि आग लगने की असली वजह क्या थी। एक अच्छी बात यह रही कि दोनों घरों में जो सिलेंडर था, सिलेंडर नहीं फटा, वरना यह अग्निकांड जो है और भयानक रूप ले सकती थी। मगर जितना जला, इसमें 2 परिवार का पूरा मानो जीवन ही जलकर राख हो गया। एक एक चीज कहा जा रहा है कि जलकर भस्म हो चुका है। लेकिन साथ ही हम आप लोगों को यह भी बता दें कि हम अपने पुलिस विभाग और दमकल विभाग दोनों को हम धन्यवाद करेंगे कि जैसे ही उनको सूचना मिली यहाँ पर आग लगने की, तो वे तुरंत यहाँ पर पहुंचे और जितना जल्दी हो सके उन्होंने जो है आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हम दिन को भी आप लोगों को इसका एक फुटेज दिखाएंगे कि ये घर कैसे एक दूसरे से सटे हुए हैं और सेमी आरसीसी है। कुछ हाइट तक जो है इसका आरसीसी है, उसके ऊपर लकड़ी से बनाकर दिया गया था सुनामी विक्टिम्स लोगों को। तो अगर इस पर जल्दी नहीं काबू पाया गया होता तो इस लाइन में जितने भी घर हैं सब आग की चपेटों में आ सकते थे। तो उस वक्त माताजी भी घर के अंदर थी ना जी। उनको कैसे बाहर लेकर आए? नहीं, उस वक्त तो हम नहीं था, बाहर ड्यूटी में था। मेरा वाइफ था। आप ही लेकर आए? हाँ, अम्मा तो जैसा आगी बगल वाला बच्चा है ना, आगी पकड़ लिया करके बोल के आई थी बाहर, आगी बोल के। हम लोग मंदिर साफ करता था, मंदिर में ही था 4-5 लेडी। हम लोग जाके फिर अम्मा को खींच के, फिर वो लड़की को खींच के बाहर लेके आया सर। हाँ, अम्मा तो चलने नहीं पाती, 2 बच्चा लोग लेके आके अम्मा को बाहर लेके आए। तुरंत इलेक्ट्रिसिटी वाले को फोन किया था, हस्बैंड को फोन किया तो नहीं उठाया, तो गाड़ी में था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को फोन करके फिर बाकी लोग सब आके जो करने का कर लिया सर। अच्छा, माता जी को आग की वजह से कुछ तकलीफ तो नहीं? दूर लेके आया था सर, दूर लेके जल्दी लेकर आ गए। हम धन्यवाद करेंगे यहाँ के लोगों का भी जिन्होंने जो है भरपूर सहयोग दिया, ये 2 परिवार वालों का भी, ताकि उनको जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकाल के लेकर आ पाए। इन लोगों ने भी कोशिश की कि आग पर काबू पाया जा सके, मगर ये आग इतना भयंकर बड़ा रूप ले चुका था कि इसको जो है हम आम इंसान जो है काबू नहीं पा सकते थे। इसमें जो है दमकल विभाग की जरूरत थी और वे भी जो है फटाफट यहाँ पहुंचे और इन्होंने प्रयास किया कि इसको जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। बोलो बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग सब शॉप में थे भैया, कॉल आया, चाचा कॉल आया कि ऐसा आग लगी करके। घर पूरा जलने तो किसी को नहीं पता है, घर में बच्चा लोग थे, चाची अकेली थी, आधा जल गया। बाहर आए फिर हम लोग, घर कुछ भी नहीं बचा, वहाँ में सब जल गया। मेरा कितना नेशनल इंटरेस्ट, कितना सर्टिफिकेट था, कुछ भी नहीं बचा मेरा। आप क्या पढ़ाई करते हो? अभी 12th में सब बुक्स सब जल गया मेरा। क्या बोल रहे हैं? अभी अगला महीना बोर्ड एग्जाम है सर, पूरा बुक्स जल गया, उसका कैसे पढ़ेगी नहीं पता। हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है इस पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेगी। पहले ही ये परिवार जो है आज से करीब 20 साल पहले 2004 के सुनामी में इन लोगों का जो है सब कुछ खत्म हो चुका था। अब इन 2 परिवारों के ऊपर एक और बड़ी त्रासदी गिरी है कि इनका पूरा घर जो है जलकर भस्म हो चुका है। छोटी सी बच्ची 12वीं क्लास में पढ़ती है। अब इसे ये चिंता सता रही है कि अभी अपने आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करेगी। तमाम जो इसके सर्टिफिकेट थे, स्कूल के सर्टिफिकेट थे, घर के एक दस्तावेज, हर चीज जलकर राख हो चुका है। हमें पूरा यकीन है और उम्मीद भी हम करते हैं हमारे प्रशासन से कि इनकी जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे राशन कार्ड कहिए, आधार कार्ड कहिए, इम्पोर्टेंट स्कूल के सर्टिफिकेट्स कहिए, जॉब के सर्टिफिकेट्स कहिए, जो ज़रूरी होता है, बैंक खाता कहिए, ऐसे सब चीज़ों में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी और तुरंत इनको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनको वापस दिलाने में इनका सहयोग करेगी। लेकिन वहीं अब इनके रहने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले ही ये जो है सुनामी ग्रसित लोग हैं, सुनामी के बाद में इनका सब कुछ चला गया था, यहाँ सुनामी शेल्टर में रहते हैं। अब इनके रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ का इनको समस्या इनको झेलना पड़ेगा। डेफिनेटली अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो यहाँ के वार्ड काउंसलर है राजेश राम जी, इन्होंने आश्वासन दिया है कि पटवारी साहब ने अभी 2 परिवार के तमाम लोगों को रहने के लिए जो है यहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे बंदोबस्त किया जाएगा, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हम तमाम हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग भी अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की मदद अगर इन 2 परिवार वालों को पहुँचाना चाहते हैं तो सुनामी बस्ती वृक्षाबाद जो महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल के बाद आता है, यहाँ पर आके इनसे मिल सकते हैं। कैंप नंबर 2 यहाँ पर आकर इनसे मिल सकते हैं और इस दुख की घड़ी में हम और कुछ नहीं तो कम से कम इनकी थोड़ी बहुत जो भी हो वो हम लोग मदद जरूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद हम सब की जो है हमारी प्रशासन से है
कि इनके जो भी जरूरी चीज है कम से कम वो जल्द से जल्द इनको मुहैया कराए, इनके रहने का बंदोबस्त करे और इनका जो है खाने पीने का भी बंदोबस्त करे। छोटे बच्चे कहिए या बुजुर्ग लोग कहिए, घर में हर कोई है यहाँ पर। एक साल का बच्चा है घर में। बेशक बेशक, एक साल का बच्चा है, युवा है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इन सबको जो है अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनके पास घर नहीं है, ये बेघर हो चुके हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है ऐसे दुख की घड़ी में इनका पूरा सहयोग देगी, इनका मदद करेगी। इस आग को काबू पाने के लिए यहाँ पर जो है हमारे विद्युत विभाग से सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया गया ताकि ये आग को काबू पाया जा सके और ये दुर्घटना कोई ज्यादा भयंकर रूप ना ले ले। और अभी जब पूरी तरीके से आग को पर काबू पा लिया गया तो यहाँ पर जो है अभी दोबारा से जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दी गई है। हम 9th क्लास में पढ़ते सर। अभी मेरे को उतना पता नहीं था सर, हम ऊपर था तभी सब चिल्लाने आवाज आया, हल्का धुआं उठा। जैसे ही हम लोग नीचे या थोड़ा सामने तक आए तब तक आगे पकड़ लिया सर। सिलेंडर निकालने का भी जा नहीं सके हम लोग, फिर आके इसके बाद सिलेंडर भी इसका बाद आके निकाले। प्लाईवुड का है, तो प्लाईवुड का है, गोटा एक साथ मार पकड़ लिया सर। उसमें कोई चांस नहीं दे किसी को कि दोबारा उसको जाए। आप घर के अंदर पे थी? जी तब क्या हुआ एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली हम छोटी वाली 1.5 साल की थी और इनका छोटी वाली बाथरूम में थी। तो बच्चों को, छोटी वाली को लेके मैं ऐसे हॉल रूम तरफ आता तो आवाज आ रहा था जैसे कि अंगार निकलता नहीं फटने का, वैसा बहुत देरी से आता था लगता बगल घर से। आने टाइम तो हम लोग फिश टैंक का वहाँ पे बहुत धुआं आता है, क्या फिश टैंक से आते कि हम जाके देखे तो आगे आ गया। तब तक हम बच्चों को लेके हम इनको बुला के मेन ऑफ करके हम आ गए जल्दी बात, तब तक बाहर आने तक जल गया सारा। लेकिन ये आग तो दूसरे घर में पहले लगा था, वहां से फैल कर आपके घर तक आया। हम सब समझ सकते हैं जैसे ये दीदी इस वक्त फील कर रही है, ये अपने आप को बिल्कुल असहाय बेसहारा महसूस कर रही होंगी। लेकिन हम इनको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारी प्रशासन जो है इनकी जो भी समस्या है, जो भी जायज समस्या है, इस पर जरूर गंभीरता से संज्ञान लेंगी और जो भी इस वक्त में इस मुश्किल की घड़ी में उनको मदद पहुंचानी है वो भी पहुंचाएगी। साथ ही हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो इनके परिवारजन है, इनके सहयोगी है, इनका भी भरपूर सहयोग मिलेगा इनको। लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षा हमें जो है हमारी प्रशासन से है। अंत में एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे हमारे दमकल विभाग को भी और हमारे पुलिस प्रशासन को जो समय रहते हुए सब यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने जो है पूरा प्रयास करके इस आग पर जो है जल्द से जल्द काबू पाया। वरना जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आग अगर इसको इतनी जल्दी नहीं रोका गया होता, 6-7 दमकल की गाड़ियां आई और लगातार पानी बरसा कर जो है इस आग पर काबू पाया गया। वरना लाइन से जो है जितनी घरें इसके अगल बगल में थी सब इसकी चपेट में आ सकती थी। इसकी जो भी अपडेट होगी हम प्रयास करेंगे कि हम आप लोगों को अवश्य दें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।